एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय और 10वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, ये 10वें वचन से लेकर जब हम लास्ट 14वें वचन तक पढ़ते हैं, बल्कि हम इसमें 13वें अध्याय के पहले वचन को भी यहाँ मिलाएंगे। मतलब 12वां अध्याय 10वें वचन से लेकर के 13वां अध्याय पहले वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है, और उसका जब द्वितीय आगमन होगा उसके विषय में भी यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है। दोनों बातें मेरे प्यारे बहनों यहाँ पर बात की गई हैं। यहाँ लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते और पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, इस बात को हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके हम 19वें अध्याय और प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय 7वें वचन में, यूहन्ना 19:37 और प्रकाशित वाक्य पहला उसका अध्याय 7वें वचन में हम पढ़ते हैं कि यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए द्वितीय आगमन के लिए भी की गई है और उसके पुनरुत्थान के लिए भी की गई है। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को देखते हैं, और हम देखते हैं कि जब क्रूसिफिकेशन के बाद ये जो रोना पीटना यहाँ लिखा है कि वो शोक करेंगे एक अपने जैसे इकलौते के लिए, और भारी रोना पीटना होगा और सारी चीजें होंगी, तो हम देखते हैं कि वो महाविलाप उस वक्त हुआ है। मेरे प्यारे बहनों, महाविलाप हुआ है, और इस बात को हम एक वचन से और जोड़ते हैं जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय 30वें वचन में, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते आते देखेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर जो बात की जा रही है ये डुअल तरीके से बात की जा रही है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के समय में जो विलाप हुआ है, जो लोग रो रहे थे, क्योंकि यहाँ आत्मा उड़ेलने की बात आ रही है, उस समय जब प्रभु का द्वितीय आगमन होगा तब कोई आत्मा नहीं उड़ेला जाएगा, तब वो प्रायश्चित के लिए रोएंगे पीटेंगे, तो लेकिन उन्हें प्रायश्चित का जो उनका उद्धार है वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहां पर ये पहले आगमन में जब प्रभु को बलिदान किया गया है, या प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए हैं, तब उनका जो पुनरुत्थान हुआ है, और उस पुनरुत्थान के साथ ही हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार लोगों को दिया गया और पापों की क्षमा दी गई, उसके विषय में यहां पर बातें की गई हैं। और जैसे कि हम देखते हैं यहाँ सबको अलग अलग दिखाया गया है, तो यहाँ हर एक घराना, हर एक कुल को दर्शाया गया। देखिए यहाँ पर जैसे हम पढ़ते हैं कि उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिद्दोन की तराई में हदद्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप रहेगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उसकी स्त्रियां, नातान के घराने का परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग, शिमियों की परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उसकी स्त्रियां अलग होंगी। और 13वां अध्याय पहले वचन में, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मालिनता धोने के लिए उसके कारण से एक बहता हुआ सोता फूट निकलेगा। तो ये पहले आगमन और द्वितीय आगमन दोनों के विषय में बात की जा रही है। यानी जो पहले आगमन में जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ अपना प्रायश्चित कर लेगा, यह रोना पीटना जो है प्रायश्चित को दर्शाता है कि हमने क्या किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे मेरे प्यारे बहनों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वध में या हम कहें प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उस भीड़ में शामिल थे, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो प्रभु और इसको क्रूस पर चढ़ा दो। उनमें से बहुतेरे ऐसे थे, यहां तक कि हम बाइबल में तो नहीं पाते, लेकिन मसीही इतिहास में यह बात दर्ज है कि जो बरअब्बा है वो भी बाद में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हो गया था। वो डाकू जो प्रभु के लिए छोड़ा गया था, ऐसा माना जाता है। इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं, लेकिन ऐसा पुरानी इतिहासों की किताबों में पाया जाता है, मसीही इतिहास में, बाइबल में नहीं पाया जाता। तो आप विश्वास करें ना करें ये आपके ऊपर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि उनमें से जो लोग उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के वध में शामिल थे, प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने भेदा था, उनमें जो शामिल थे, उनमें से कई लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने जीवित देखा, जब उनका पुनरुत्थान हुआ, जीवित देखा। और उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने प्रायश्चित किया, उनके लिए, उनके पापों को धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक बहता हुआ सोता बन गया, जिससे उनके पापों की क्षमा हुई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग प्रायश्चित कर लेंगे समय रहते, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से आने से पहले जो लोग
प्रायश्चित कर लेंगे, अपनी छाती पीट लेंगे, तो वो तो उस सोते के भागी हो जाएंगे जो उनके पाप और मालिनता को धोएगा, जो कि 13वें अध्याय पहले वचन में पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग उसके आने से पहले ये काम नहीं करेंगे तो फिर वो अपनी ऐसी छातियां पीटेंगे, जैसा मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय 30वें वचन में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही प्रचार हमें लोगों में करना है कि भाई ऐसा ना हो कि प्रायश्चित करने का समय चला जाए, अनुग्रह का समय निकल जाए और उस सोते का समय निकल जाए, क्योंकि जब प्रभु का द्वितीय आगमन होगा तो सिवाय रोने पीटने के और कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम अपने आप को प्रायश्चित कर लें, अपने आप को अगर हम प्रायश्चित कर लें, यदि हमने उसके विरोध में भी कोई काम किया है, उसको भेदने का मतलब केवल यही नहीं है कि वो लोग जो उस वक्त यरूशलेम में खड़े होकर के ये चिल्ला रहे थे कि बरअब्बा को छोड़ दो, वही नहीं, वरन हम भी हैं आज मसीह विश्वासी होने के बावजूद भी हम प्रभु को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। इब्रानियों 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि जिन्होंने उसकी ज्योति का स्वाद चखने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया तो उनका मन फिराव अनहोना है, और ऐसे व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह की देह पर कलंक लगाते हैं और वो बार बार प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो यदि हम अपने आसपास या अपने अंदर भी कोई ऐसी बात देखें तो समय है कि अभी छाती पीट लें, अभी हम पश्चाताप कर लें, अभी हम उसके आने से पहले उस सोते के भागी बन जाएं, अन्यथा फिर रोने और पीटने के अलावा कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने 13वें अध्याय पहले वचन तक अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरे वचन से बढ़ेंगे आगे 13वें अध्याय के। सेनाओं की यहोवा की वाणी है कि उस समय इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर इसमें ना रहेंगी, और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्माओं को इस देश में से निकाल दूंगा, और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेगा तू जीवित ना बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा। इसलिए अब यह भविष्यवाणी करे, तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको भेद डालेंगे। उस समय हर एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र पहनेंगे, परंतु वह कहेगा मैं भविष्यवक्ता नहीं किसान हूं, क्योंकि लड़कपन से ही मैं दूसरों का दास हूं। और उससे यह पूछा जाएगा कि तेरी छाती में घाव कैसे हुआ था, तब वह कहेगा ये जो वही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठी मान्यताओं, मूर्ति पूजा, इसके विषय में कहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह लौट के आएगा तो ऐसे लोग भी छाती पीटेंगे, मूर्ति पूजा का और इन सब का नामो निशान मिट जाएगा। झूठे भविष्यवक्ता और अशुद्ध आत्माएं इस देश से निकल जाएंगी, अर्थात उस नए यरूशलेम में, उस नए राज्य में इन सब का कोई भी भाग नहीं होगा। और उस वक्त वो अपने दर्शनों से जो उन्होंने झूठा बोला था, देखिए एक सामान्य सा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आज बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं जो प्रभु का नाम तो लेते हैं लेकिन प्रभु का काम नहीं कर रहे हैं। उस वक्त वो जो उन्होंने झूठे दर्शन दिए या झूठी भविष्यवाणी की, और उस वक्त यिर्मयाह के समय जो उन्होंने की या जकरिया के समय जो उन्होंने की, और आगे आने वाले समय में भी जो लोग प्रभु परमेश्वर के लोगों को भड़काते रहे या भरमाते रहे, वो सब अपनी अपनी बातों से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र ना पहनेंगे। मतलब उनके पास कोई भी बचाव नहीं होगा कि वो बच पाए, और उनमें से अपने आप को वो क्या करेंगे, डिनाई करेंगे, नहीं हम तो भविष्यवक्ता नहीं। मतलब एक तंज के रूप में यहां पर बात की जा रही है कि उनका ऐसा हाल हो जाएगा कि भाई तुम्हारी छाती पे घाव कैसे हुए, मतलब दिख रहा है कि वो लोग घायल हैं और वो फिर अपने घावों को छुपाने के लिए अलग अलग बातें बनाएंगे, लेकिन कोई भी बात उनकी जो है चलेगी नहीं और परमेश्वर उन्हें दंड देगा। जैसा हम मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु खुल के उनसे कह देगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। तो यही बातें यहां उन लोगों के लिए लिखी गई हैं। पूरी जिंदगी तो वो प्रभु के नाम को बेचते रहे, लेकिन अंत में उनका जो परिणाम है, जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो वो परिणाम उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। और जैसे पौलुस भी कहते हैं, हर एक का काम वो आग परखेगी और आग जो है उस गलत कामों को जला के राख कर देगी। तो मेरे प्यारे बहनों, आगे बढ़ते हैं। यहां 7वें वचन में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे बहनों, ये स्पेसिफिक 7वां वचन यहाँ जो हम 13वें अध्याय का पढ़ते हैं,
इसको प्रभु यीशु मसीह ने कोट किया है। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, और ये उस बात को इंडिकेशन करते हुए कहा जैसे पतरस ने प्रभु का इनकार किया था, तो कुछ समय के लिए जो प्रभु की जो भेड़ें हैं वो तितर बितर हो जाएंगे। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय उसके 31वें और 32वें वचन में, केवल 31वें वचन में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ इस वचन को कोट किया है। प्रभु कहते हैं, तुम सब आज ही रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है। यहां पर जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 13वें अध्याय 7वें वचन में लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। तो प्रभु ने यहां पर साफ तौर पर बता दिया कि ये जो वचन है वो मेरे लिए लिखा है। और बहुत बड़ी बात यहां लिखी है, वो पुरुष मेरा स्वजाति है, मेरा स्वजाति है। मेरे प्यारे बहनों, कौन? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का स्वजाति है, स्वयं परमेश्वर है। और उसके विरुद्ध तू चल। तलवार मतलब जो योजना है, तलवार मतलब खून खराबा हिंसा को दर्शाया जाता है, तो उसके विरुद्ध चल और चरवाहे को काट। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ है, परमेश्वर की उस महायोजना के अनुसार हुआ है, जो परमेश्वर ने ही इस योजना को रखा था। जैसा हम पढ़ते हैं आगे मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय में, जहां पर गत्समनी में जो प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हो सके तो ये कुछ देर के लिए कटोरा टल जाए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा यह है कि जा मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात मेरा वो पुरुष जो मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल और उस चरवाहे को काट, और उस रात ही भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, यहां लिखा है, और बच्चों पर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता है, और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो तुम्हें तुम्हारी सहायता करेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, ये 7वां वचन स्पेसिफिक यही इस वचन को, इस भविष्यवाणी को पूरा करता है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी। लेकिन 8वें और 9वें वचन में जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। ये सीधे तौर पर अब अंत के दिनों में जो परमेश्वर चिन्ह दिखाएगा, अंत के दिनों में परमेश्वर जो अपने आप को प्रकट करेगा क्लेशों के द्वारा, प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा, उस समय के लिए यहाँ ये अंत के दिनों में रहने वालों के लिए, मेरे और आपके लिए चेतावनी है। ये चेतावनी है कि परमेश्वर वो ये क्यों करेगा। मेरे प्यारे बहनों, मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि परमेश्वर जो अंत के दिनों में जो चिन्ह दिखाएगा, देखिए 2 प्रकार के हम क्लेश देखते हैं। एक परमेश्वर जो चिन्ह दिखाएगा, जो कि हम जो मोहरे खोले जा रही हैं, भाई अकाल पड़ रहे हैं या मरी फैल रही है, युद्ध हो रहे हैं, और मैंने वहाँ पर आपसे बात किया था कि बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आएगी, और उसके बाद एक बहुत बड़ा जो है एक प्रभु के लोगों को वध करने का जो है कार्यक्रम होगा, क्योंकि 5वीं मोहर खुलते ही हम इस बात को पढ़ते हैं कि उनकी गिनती पूरी की जाएगी। 6ठी मोहर खुलते ही हम देखते हैं आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी, फिर तुरही फूकी जाएगी, और तुरही फूकी जाने में हम देखते हैं 1/3 वनस्पति, 1/3 समुद्र, 1/3 आकाश, 1/3 वन पशु, ये सब चीज हम देखते हैं उन पर विपत्तियां आती हैं। तो ये आएंगी, ये रैप्चर से पहले आएंगी। और मैं हमेशा कहता हूं ये प्रकोप नहीं है, ये केवल परमेश्वर के चिन्ह है, और परमेश्वर इनमें अपने लोगों को बचाए रखेगा। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को इन चिन्हों के द्वारा, जैसे कि अभी कोरोना का एक छोटी सी झपट परमेश्वर ने दिखाई, इसमें मसीह विश्वासियों पर भी उसकी आंच आई। लेकिन जैसे हबक्कूक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि विश्वासी जन, माफ कीजिएगा, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, तो वो जीवित रहेंगे। और हम पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर जब अपने लोगों को ताड़ना के रूप में जब कोई अपने चिन्ह या दंड देता है, तो जो अच्छे लोग होते हैं उन पर भी उनकी छींटें आती हैं, लेकिन वो मरेगा नहीं। हमने पढ़ा ना दानियल के विषय में पढ़ा कि नहीं, वो चाहे कुछ भी हो जाए वो मरेंगे नहीं, लेकिन हाँ जो धर्मी जन है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो ये हमें ये बात सिखाता है कि आगे आने वाले समय में जब ये सारी चीजें हों तो हमें ढांढस नहीं खोना है, हमें धीरज में बने रहना है। और यही प्रचार मैंने किया कि कोरोना काल में भी, कि भाई आप लोग अपना धीरज मत खोइए, परमेश्वर को बुरा भला मत कहिए, धीरज बनाए रखिए, नौकरी चलेगी जाने दीजिए, किसी को तकलीफ हो गई होने दीजिए, परमेश्वर हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखे हुए, वो हमें इन बातों से हमारे धीरज को जांच रहा है। और यही बात देखिए यहां लिखी है, यहोवा की यह वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों को 2/3 मार डाली जाएगी। इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी, और बची हुई
तिहाई उसमें बनी रहेगी। किसमें? परमेश्वर में बनी रहेगी। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा। कौन सी आग? वो जो चिन्ह होंगे, वो जो प्रकटीकरण होंगे परमेश्वर के, उनमें डालकर निर्मल करूंगा, जैसे रुपया निर्मल किया जाता है, और उन्हें जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वह मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में ये कहूंगा, ये मेरी प्रजा हैं जो इन सब बातों में भी अपने धीरज को नहीं खोए हैं, और वो मेरे विषय में कहेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर साफ तौर पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें जांचेगा। तो ये परख का समय आएगा, हमें अपने धीरज को नहीं खोना है। ये एक बहुत बड़ी बात यहां लिखी गई है, वो हमें जांचेगा। मेरे प्यारे बहनों, बड़ा प्रतिफल है अंत के लोगों के लिए। अंत के दिनों में जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो क्लेशों को झेलेंगे, इन प्रकोपों, इन चिन्हों को देखेंगे, उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। और वो क्या है? पहले पुनरुत्थान का भागी होना। यानी जो लोग इन सब बातों में धीरजवंत बने रहेंगे, उस अंजीर की टोकरी में अच्छे अंजीर बने रहेंगे, जिन्हें प्रभु छांटने पर है, वो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। और पहले पुनरुत्थान के भागी होने पर ऐसे लोगों पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं होगा, यानी उनका न्याय नहीं किया जाएगा। तो बड़ा प्रतिफल पाने के लिए बड़ा क्लेश झेलना होगा, बड़ा एग्जाम देना होगा। तो हमें इसमें क्या है? इसमें अपने आप को ढांढस बांधे रखना होगा। यदि हमारे समय में ये सारी बातें होती है तो धन्यवाद देना है और आनंदित होना है। परमेश्वर जो लिखा था वो पूरा हो रहा है हमारी आंखों के सामने। दूसरों को भी ढांढस देना है कि कोई बात नहीं, अगर ये चिन्ह आ रहे हैं और उससे एक तिहाई में हम मर भी गए, या हमारे ऊपर भी ये तकलीफ आ गई, तो कोई बात नहीं, धर्मी जन तो विश्वास से जीवित रहेगा। और इस बात से खुश और आनंदित होना कि ये भविष्यवाणियां जो की गई हैं अद्भुत रीति से पूरी हो रही हैं, और अपने विश्वास को हमें इन बातों से प्रबल करना होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमने 9वें वचन अर्थात पूरे 13वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम 14वें अध्याय का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।